नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक बहुत ही खास क्लास में। अगर आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के छात्र हैं तो आज का चैप्टर आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 7 ओहम का नियम और प्रतिरोध। बिजली के क्षेत्र में अगर आपको काम करना है तो ओहम का नियम वही अहमियत रखता है जो गणित में पहाड़ों की होती है। अगर यह समझ नहीं आया तो आगे के बड़े सर्किट समझ नहीं आएंगे। इसलिए आज की इस वीडियो में हम कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। हम बहुत ही तसल्ली से समझेंगे कि ओहम का नियम क्या है, प्रतिरोध किन चीज़ों पर बदलता है, कार्बन रेसिस्टर के रंगों का क्या मतलब होता है और व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे काम करता है। तो चलिए अपनी नोटबुक और पेन निकाल लीजिए और शुरू करते हैं आज का सफ़र। सबसे पहले बात करते हैं उस वैज्ञानिक की जिन्होंने हमें यह नियम दिया। उनका नाम था जॉर्ज साइमन ओहम। सन 1826 में उन्होंने देखा कि बिजली के तीन मुख्य गुण वोल्टेज, करंट और प्रतिरोध, इनमें आपस में एक गहरा रिश्ता है। नियम क्या कहता है? ओहम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं जैसे कि तापमान, लंबाई और मोटाई स्थिर रहें तो उस तार के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें बहने वाली विद्युत धारा के सीधे समानुपाती होता है। इसको आसान भाषा में समझिए। मान लीजिए पानी का एक पाइप है। अगर आप पीछे से पानी का दबाव वोल्टेज बढ़ाएंगे तो पाइप में पानी की रफ्तार करंट भी बढ़ जाएगी। बस यही ओहम का नियम है। वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा। सूत्र गणित की भाषा में इसे लिखते हैं V = I टाइम्स R। यहाँ V वोल्टेज है, I धारा है और R एक नियतांक है जिसे हम प्रतिरोध कहते हैं। ओहम का जादुई त्रिभुज। इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका है एक त्रिभुज। त्रिभुज के सबसे ऊपर V लिखिए और नीचे I और R लिखिए। अब अगर आपको वोल्टेज V निकालना है तो नीचे के दोनों I और R का गुणा कर दीजिए। अगर धारा I निकालनी है तो V को R से भाग दे दीजिए। और अगर प्रतिरोध R निकालना है तो V को I से भाग दे दीजिए। ये एक छोटा सा चित्र आपको परीक्षा में बहुत मदद करेगा। अब हम चर्चा करेंगे उस R यानी प्रतिरोध की। प्रतिरोध क्या है? जैसे सड़क पर ब्रेकर गाड़ी की रफ्तार कम करते हैं, वैसे ही पदार्थ का वह गुण जो करंट के रास्ते में रुकावट डालता है प्रतिरोध कहलाता है। इसका मात्रक ओहम होता है। लेकिन क्या हर तार का प्रतिरोध एक जैसा होता है? नहीं। प्रतिरोध के नियम हमें बताते हैं कि यह चार बातों पर निर्भर करता है। लंबाई, तार जितना लंबा होगा इलेक्ट्रॉनों को चलने में उतनी ही ज़्यादा टक्करें खानी पड़ेंगी। इसलिए लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है। कटाक्ष क्षेत्रफल, मोटाई, तार की मोटाई जितनी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉनों को निकलने के लिए उतना चौड़ा रास्ता मिलेगा। इसलिए तार मोटा होने पर प्रतिरोध कम हो जाता है। याद रखिए, मोटा तार यानी कम रुकावट। पदार्थ की प्रकृति, हर धातु अलग होती है। तांबे में रुकावट कम है इसलिए हम उसे वायरिंग में यूज़ करते हैं। लोहे या नाइक्रोम में रुकावट ज़्यादा है इसलिए वे गर्म हो जाते हैं। तापमान बदलने से भी तार का प्रतिरोध बदल जाता है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब एक टेक्निकल टर्म समझते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। अगर हम किसी धातु का एक ऐसा टुकड़ा लें जिसकी लंबाई 1 मीटर हो और मोटाई 1 वर्ग मीटर हो तो उस टुकड़े का जो प्रतिरोध होगा उसे उस धातु का विशिष्ट प्रतिरोध कहेंगे। इसे ग्रीक अक्षर रो से दिखाते हैं और इसका मात्रक ओहम मीटर होता है। प्रतिरोध का ठीक उल्टा होता है। चालकता प्रतिरोध करंट को रोकता है जबकि चालकता करंट को बहने में मदद करती है। इसे G से दर्शाते हैं। सूत्र है G = 1R। इसका मात्रक बहुत दिलचस्प है। ओहम का उल्टा महो MHO या सीमेंस होता है। तापमान का प्रभाव। दोस्तों, ये टॉपिक एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। क्या गर्मी पाकर हर चीज़ का प्रतिरोध बढ़ता है? जवाब है नहीं। ये पदार्थ पर निर्भर करता है। शुद्ध धातुएं जैसे तांबा, एल्यूमिनियम, सोना, जब हम इन्हें गर्म करते हैं तो इनके अंदर के परमाणु तेजी से कंपन करने लगते हैं जिससे इलेक्ट्रॉनों का रास्ता और कठिन हो जाता है। इसलिए इनका प्रतिरोध बढ़ता है। इसे धनात्मक तापमान गुणांक कहते हैं। मिश्र धातुएं जैसे यूरेका, मैंगनीज ये विशेष धातुएं हैं। इन्हें गर्म करने पर इनके प्रतिरोध में बहुत ही मामूली न के बराबर बदलाव होता है। इसीलिए हमारे घरों के पंखे के रेगुलेटर और मापक यंत्रों में इनका इस्तेमाल होता है ताकि गर्मी से रीडिंग गलत न हो। अचालक और अर्धचालक जैसे रबर, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इनका स्वभाव धातुओं से उल्टा है। गर्म करने पर इनका प्रतिरोध घटता है। इसे
ऋणात्मक तापमान गुणांक कहते हैं। इसीलिए ज़्यादा गर्म होने पर इंसुलेशन कमज़ोर पड़ जाता है और करंट लीक हो सकता है। अब हम बात करते हैं उस पुर्जे की जिसे हम बाजार से खरीदते हैं, प्रतिरोधक, रेजिस्टर। मुख्य रूप से इलेक्ट्रीशियन के काम में दो तरह के प्रतिरोधक आते हैं। 1. कार्बन प्रतिरोधक, कार्बन रेजिस्टर। आपने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट प्लेट पर छोटे छोटे रंग बिरंगे माचिस की तीली जैसे पुर्जे देखे होंगे। वे कार्बन प्रतिरोधक हैं। ये कार्बन और ग्रेफाइट के चूर्ण को मिलाकर बनाए जाते हैं। फायदा: ये बहुत सस्ते होते हैं और आकार में बहुत छोटे होते हैं। नुकसान: ये ज़्यादा करंट या गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते। 2. वायर वाउंड प्रतिरोधक, वायर वूंड रेजिस्टर। जैसा नाम से पता चलता है, वायर वाउंड यानी तार लपेटा हुआ। इसमें चीनी मिट्टी की एक ट्यूब पर यूरेका या मैंगनीन का तार लपेटा जाता है। फायदा: ये बहुत मजबूत होते हैं और ज़्यादा वॉट पावर की गर्मी सह सकते हैं। इनका उपयोग वहाँ होता है जहाँ हमें ज़्यादा करंट को कंट्रोल करना हो, जैसे मोटर स्टार्टर या हीटर। 3. वेरिएबल प्रतिरोधक, रियोस्टैट। कभी कभी हमें फिक्स मान नहीं चाहिए होता, हम चाहते हैं कि हम रेगुलेटर घुमाकर प्रतिरोध कम या ज़्यादा कर सकें। उसे वेरिएबल प्रतिरोधक या रियोस्टेट कहते हैं। ये भी वायर वाउंड ही होता है, बस इसमें एक स्लाइडर लगा होता है। अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे मज़ेदार हिस्से पर, कलर कोडिंग। कार्बन प्रतिरोधक इतने छोटे होते हैं कि उन पर 1000 ओहम लिखना संभव नहीं होता। इसलिए वैज्ञानिकों ने रंगों की एक भाषा बनाई। इस टेबल को ध्यान से देखिए। आपको ये क्रम याद करना होगा: काला, भूरा, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, बैंगनी, स्लेटी और सफ़ेद। इनके अंक 0 से शुरू होकर 9 तक जाते हैं। मान कैसे निकालें? प्रतिरोधक पर आमतौर पर 4 रंगीन पट्टियाँ होती हैं। पहली पट्टी ये पहला अंक बताती है। दूसरी पट्टी ये दूसरा अंक बताती है। तीसरी पट्टी, इसे गुणक, मल्टीप्लायर कहते हैं। ये बताती है कि पहले 2 अंकों के आगे कितने शून्य, 0 लगाने हैं। चौथी पट्टी ये सहनशीलता, टॉलरेंस बताती है। अगर यह सुनहरी, गोल्ड है तो मान 5% ऊपर नीचे हो सकता है, अगर चांदी, सिल्वर है तो 10% और अगर कोई रंग नहीं है तो 20%। उदाहरण: मान लीजिए आपके पास एक प्रतिरोधक है जिसके रंग हैं लाल, लाल, भूरा और सुनहरा। पहला लाल इक्वल्स टू, दूसरा लाल इक्वल्स टू भूरा, तीसरी पट्टी इक्वल्स, इसका मतलब एक शून्य ओ लगाना है, तो मान हुआ 220 ओहम। और सुनहरी पट्टी का मतलब है कि ये 220 से 5% कम या ज़्यादा हो सकता है। इस तरह आप किसी भी प्रतिरोधक को देखकर उसका मान बता सकते हैं। अब एक विशेष परिपथ को समझते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज। अगर आपके पास कोई अज्ञात प्रतिरोध है जिसका मान आपको नहीं पता, तो उसे बहुत सटीकता से नापने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इसमें 4 प्रतिरोध P, Q, R, S एक पतंग या चतुर्भुज के आकार में जुड़े होते हैं। बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा होता है जो बहुत कम करंट को भी नाप सकता है। संतुलित अवस्था: हम प्रतिरोधों को तब तक एडजस्ट करते हैं जब तक गैल्वेनोमीटर की सुई हिलना बंद न कर दे, 0 पर आ जाए। इसे संतुलित अवस्था कहते हैं। इस समय एक खास जादू होता है, आमने सामने की भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाता है। सूत्र P, Q इक्वल्स R, S। इस सूत्र से हम अज्ञात मान निकाल लेते हैं। पोस्ट ऑफिस बॉक्स नाम का उपकरण इसी सिद्धांत पर काम करता है। ओहम मीटर, ओम मीटर। अंत में उस मीटर को देखते हैं जो सीधे प्रतिरोध नापता है। ओहम मीटर 2 तरह के होते हैं। सीरीज टाइप, इसका उपयोग मध्यम मान के प्रतिरोध के लिए होता है। इसमें एक खास बात है, इसका स्केल उल्टा होता है। इसमें 0 दाईं तरफ होता है और अनंत बाईं तरफ। जब हम दोनों तारों को मिलाते हैं, शॉर्ट करते हैं, तो प्रतिरोध 0 होता है और सुई दाईं तरफ पूरी घूम जाती है। शंट टाइप, इसका उपयोग बहुत कम मान के प्रतिरोध को नापने के लिए होता है। इसमें 0 बाईं तरफ ही होता है। तो दोस्तों, ये था हमारा अध्याय 7। आज हमने बिजली की दुनिया के सबसे बड़े नियम, ओहम के नियम को गहराई से समझा। हमने सीखा कि प्रतिरोध लंबाई और मोटाई पर कैसे निर्भर करता है, तापमान का धातुओं और अधातुओं पर क्या असर होता है, और हम रंगों को देखकर प्रतिरोध का मान कैसे निकाल सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि अब अगर आपसे कोई कलर कोड पूछेगा या व्हीटस्टोन ब्रिज का सूत्र पूछेगा तो आप हिचकिचाएंगे नहीं। आपकी सुविधा के लिए मैंने सभी चैप्टर्स की एक प्लेलिस्ट बना दी है। अगर आपने पिछले चैप्टर्स मिस कर दिए हैं तो चैनल पर जाकर जरूर देखें। ये सीरीज़ आपके एग्जाम की तैयारी पूरी करवा देगी। अगर आपको ये डीप एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो
तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में समझ आ गया जरूर लिखें। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद।